साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज। सहारा इंडिया का पैसा कैसे वापस होगा और सहारा इंडिया में अभी तक कितना भुगतान हुआ है। साथियों सहारा इंडिया में सिर्फ इतने का ही हुआ भुगतान। नंबर 2, जुलाई में हुई थी पोर्टल शुरुआत। नंबर 3, इतने निवेशकों ने किया पोर्टल पर रजिस्टर। रीसबमिशन के इतने दावों का हुआ भुगतान। सरकार ने दिया है ये भरोसा। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। और हमारी वीडियो जानकारी पसंद आए तो इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं। नए साथी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल घंटी आइकन को ऑल पे ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले मिल सके। तो साथियों सहारा रिफंड पोर्टल में आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 6 महीने में सिर्फ 0.27% के दावे का ही हुआ भुगतान, यानी 0.27% दावे का हुआ भुगतान। तो साथियों सहारा रिफंड पोर्टल में सहारा में फंसे निवेशकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुए महीनों बीत गए, लेकिन लाखों निवेशकों को अभी भी राहत नहीं मिल पाई है। करोड़ों निवेशकों को अभी भी राहत नहीं मिल पाई है। एक आरटीआई से पता चला है कि पोर्टल में कई खामियां हैं जिससे रिफंड प्रक्रिया में देरी हो रही है। जल्द ही ये सुधार होगा। सिर्फ इतने का ही हुआ भुगतान। तो साथियों कितने का भुगतान हुआ अभी आप जान लीजिए। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार पोर्टल के माध्यम से अब तक दावों का भुगतान केवल 0.27% ही हुआ है। सहारा के निवेशकों ने सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से अब तक 82,695.51 करोड़ रुपए के दावे किए हैं। इनमें से केवल 228.77 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। साथियों जुलाई में हुई थी पोर्टल की शुरुआत। सहारा रिफंड पोर्टल को शुरू हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले साल 18 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सहारा के निवेशकों को उनके पैसे वापस करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की थी। फिलहाल सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशक रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसा रिफंड पोर्टल जारी किया गया था। साथियों अभी इतने निवेशकों ने किया है पोर्टल पर रजिस्टर। आरटीआई एक्टिविस्ट आकाश गोयल ने सूचना का अधिकार कानून के तहत सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों के रजिस्ट्रेशन और रिफंड दावों की जानकारी मांगी थी। जवाब में बताया गया कि अब तक 1.6 करोड़ से अधिक निवेशकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इन निवेशकों ने 3.4 करोड़ से अधिक रिफंड दावे किए हैं, जिनकी कुल राशि 82,695.51 करोड़ रुपए है। हालांकि अभी तक केवल 228.77 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। साथियों सहारा इंडिया में इतने निवेशकों ने किया पोर्टल पर रजिस्टर। आरटीआई एक्टिविस्ट आकाश गोयल ने सूचना का अधिकार कानून के तहत सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों के रजिस्ट्रेशन और रिफंड दावों की जानकारी मांगी थी। जवाब में बताया गया कि अब तक 1.60 करोड़ से अधिक निवेशकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इन निवेशकों ने 3.4 करोड़ से अधिक रिफंड दावे किए हैं, जिनकी कुल राशि जो मांग की गई है, जिनकी कुल राशि 82,695.51 करोड़ रुपए है। हालांकि अभी तक केवल 228.77 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। रीसबमिशन के इतने दावों का भुगतान हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। आरटीआई के मुताबिक सीआरसीएस रिफंड पोर्टल के जरिए दोबारा जमा किए गए दावों की संख्या 52,113 है। इन दावों की कुल राशि 52.19 करोड़ रुपए है। इनमें से महज 3.13 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है, यानी दोबारा जमा किए गए दावों का करीब 6% ही भुगतान हुआ है। सहारा इंडिया के सुब्रत राय के निधन के बाद जो उसके मालिक थे, उनके निधन के बाद सरकार ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें पूरा पैसा पाई पाई लौटाया जाएगा। सरकार ने संसद में बताया कि अभी छोटे छोटे दावे निपटाए जा रहे हैं। जल्द ही
सरकार सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त धनराशि जारी करने की मांग करेगी, ये जितने आवेदन हुए हैं। तो साथियों, आप सभी लोग धैर्य रखें, आप सभी को लोगों का भुगतान जरूर होगा, किसी भी प्रकार से भुगतान होगा, क्योंकि सहारा इंडिया कंपनी में भी जो है कि सुब्रत राय के निधन के बाद से कुछ मीटिंगें हुई हैं। उन मीटिंगों में भी कहा गया है कि सहारा का पैसा 100% चाहे उनके ब्रांच से मिले, चाहे CRCS पोर्टल से मिले, और चाहे जैसे पैसा मिले, चाहे सहारा के एसेट बिके, सहारा के जो है कि शेयर बिके, सहारा कोई फाइनेंस करवाए, कैसे भी पैसों की व्यवस्था होगी, और चाहे CRCS पोर्टल के जरिए से और चाहे सहारा इंडिया ब्रांच के जरिए से पैसा आप सभी लोगों को मिलेगा। साथियों, अभी हाल ही में साथियों दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है कि देश के कुछ सहारा के निवेशक और एजेंट दिल्ली के जंतर मंतर पर शांति धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं सहारा के भुगतान को लेकर के। तो उसका भी कुछ दबाव सरकार पर हमको लगता है कि पड़ रहा है, और सरकार को भी ये पता है, भले ही अभी कोई सामने नहीं आकर के जो है कि जवाब सवाल कर रहा है, कोई भरोसा नहीं दे रहा है, लेकिन निश्चित पैसा मिलेगा जब ये इस गूगल आर्टिकल के जरिए, इस गूगल आर्टिकल की जानकारी के जरिए जब इतनी जानकारी मिल गई है, तो साथियों आप सभी लोग जो है कि ज़रूर धैर्य रखिए, पैसा मिलेगा, किसी भी तरह से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परेशानी तो ही है, सभी की मानसिक टेंशन है, एजेंट की और निवेशकों की सभी की मानसिक टेंशन है कि पैसा कब तक मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, ये सभी को चिंता है। लेकिन पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में सारी बातें हैं। 5,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जो विशेष पैसा, जो शेष पैसा अभी 20,000 करोड़ रुपए बाकी है, उसको भी सरकार ने भरोसा दिया है कि हम जल्दी उस पैसे को लाएंगे और सहारा मिशन के दायरे को बहुत जल्दी सही करके रिफंड प्रक्रिया को हम बढ़ाएंगे। जो भी सहारा रिफंड पोर्टल में खामियां हैं उनको सही करके जितनी जल्दी हो सकेगा सहारा के निवेशकों का भुगतान कर दिया जाएगा। तो साथियों बस आज की हमारी यही जानकारी आप सभी को देना था कि आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया में ज़रूर मिलेगा, और ब्रांच से भी मिलेगा, CRCS पोर्टल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथियों जो है कि अभी सुनाई ये भी पड़ रहा है कि आगामी 10 जनवरी को जो है कि सहारा के निवेशकों और एजेंटों द्वारा दिल्ली में शायद बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो अगर वहाँ जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं इसमें सहयोग करें, किसी भी प्रकार से मतलब सरकार को या शासन प्रशासन को दिक्कत ना हो। शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि इनको जो है कि इनकी बातों को सुना जाए, इनको न्याय के भरोसे दिए जाएं और पूरी तरह सांत्वना दिया जाए कि पैसा जल्दी से जल्द मिल जाएगा। तो बस साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को जो है कि समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र LIC डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।